गेट एग्जामिनर वांट्स यू टू थिंक अबाउट होल ट्री बट एक्चुअली यू डोंट। लेट्स सी हाउ। तो इस क्वेश्चन में हमें कंप्लीट बाइनरी ट्री गिवन है और हमसे बोला है कि जो लेफ्ट और राइट सब ट्रीज होंगे उस ट्री के वो मैक्स हीप में है। तो हमें बताने हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस, लोअर बाउंड बताना है नंबर ऑफ ऑपरेशंस कि उस ट्री को हीप में कन्वर्ट करने के लिए कितने लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सोचते हैं कि ये जो हीप है ये हमसे मैक्स हीप बोला है कि मिन हीप बोला है। तो इसके लिए हमें इसको कुछ इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेफ्ट और राइट सब ट्रीज मैक्स हीप में है। तो जनरल सी बात है कि यहाँ पे जो हमसे पूछा गया होगा वो मैक्स हीप ही पूछा गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये हमारी रूट नोड है, इसके दो चिल्ड्रंस होंगे, दोनों चिल्ड्रन हमें बोला है कि मैक्स हीप में है। मैक्स हीप में है तो इसका मतलब क्या है कि पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से बड़ी है उसके बराबर होगी, है ना। अब यहाँ पे जो रूट नोड है इसके लिए दो पॉसिबिलिटी होगी। एक पहली पॉसिबिलिटी होगी कि रूट नोड की जो वैल्यू है वो पेरेंट वो उसके उसके जो चाइल्ड है उससे बड़ी है उसके बराबर हो, है ना, या फिर रूट नोड की वैल्यू चाइल्ड से छोटी हो। ठीक है, तो अगर ये पहली वाली पॉसिबिलिटी हुई तब तो ये हमारा ट्री ठीक है, क्योंकि मैक्स हीप में रूट की वैल्यू अपने चाइल्ड से बड़ी होगी, वही हमें चाहिए। लेकिन अगर चाइल्ड से छोटी हुई तब क्या करना पड़ेगा। तब देखो ध्यान से, हमारे ये वाला ट्री ऑलरेडी मैक्स हीप में है ना, ये वाला ट्री ऑलरेडी मैक्स हीप में है। बस हमें इस रूट नोड को क्या करना है, इस रूट नोड को एडजस्ट करना है ना। मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों से कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी और रूट की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, है ना। मान लो ये वाली वैल्यू बड़ी हुई तो ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, रूट की वैल्यू यहाँ आ जाएगी। फिर इस नोड के चिल्ड्रन से कंपेयर करेंगे, फिर जो जो बड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है ना। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, एडजस्ट करना। या फिर इसको अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बोले तो क्या बोलते हैं, हीपीफाई मेथड। और हमें पता है कि हीपीफाई की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, हीपीफाई की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है थीटा ऑफ हाइट। अब जो भी नोड को एडजस्ट कर रहे हो, है ना, और क्योंकि हम रूट नोड को एडजस्ट कर रहे हैं तो रूट नोड की हाइट क्या होगी, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमें पता है कि हाइट क्या होती है, लॉग एन के बराबर। तो रूट नोड की हाइट क्या होगी, लॉग एन के बराबर, है ना। तो यहाँ पे जो हीपीफाई की कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, थीटा ऑफ लॉग एन। और क्योंकि हमसे लोअर बाउंड पूछा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा ऑफ लॉग एन। ये तो हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर।